चलिए आज इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि रैशनल नंबर या तो इंटीजर्स होते हैं या फिर डेसिमल फॉर्म में होते हैं या फिर आपके टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो आप आज हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर को एवरी नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, हमारा रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, तो भी हमारा क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा 0.101001। इस टाइप से देखो बार बार देखो टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। अंडर रूट 2 को आप निकालते हो, अंडर रूट 5 और पाई, ये सभी क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। In other word, number which are not rational number can be represented by the points on the number line with the rational number are called the irrational number. Now we see the representation of irrational number. irrational number को नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखिए लोकेट करना है अंडर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या ली, एक नंबर लाइन बना ली। ये हमने क्या ले लिया, 0, यहाँ 1 ले लिया। ये पॉइंट O है हमारा, ये A है। ये गैप हमने कितना डिस्टेंस कितना लिया, 1 का। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंगे जो कि क्या आ जाएगा, 1, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जो कि हमारा क्या लोकेट करेगा, अंडर रूट 2 को डिनोट करेगा। इसकी लेंथ क्या आएगी हमारी, अंडर रूट 2, जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस हुआ उसको हम एक इस टाइप से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो अंडर रूट 2 है उसकी लोकेशन क्या आएगी, कुछ इस तरह से आएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का नंबर लाइन के ऊपर ये तरीका है। तो ये कुछ लिखा हुआ है किस टाइप से, ड्रॉ ए नंबर लाइन। सबसे पहले किसी भी नंबर को लोकेट करने के लिए हमें क्या लेना है, एक नंबर लाइन लेंगे। टेक ए पॉइंट 0, हमने एक पॉइंट ले लिया O और एक ले लिया A ऑन इट एंड ड्रॉ रिप्रेजेंट 0 to 1। 0 से 1 के बीच में हमने ये ले लिया और ए बी हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया A के ऊपर जिसकी लेंथ क्या है, 1। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ज्वाइन ओ बी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, सेंटर से हम रेडियस मान के, O सेंटर को रेडियस मान के, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, नंबर लाइन के ऊपर अंडर रूट 2 को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही हम अंडर रूट 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट 3 को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही हमने एक ले लिया 0 और क्या ले लिया हमने 1। इसको O पॉइंट बोल दिया और इसको A पॉइंट बोल दिया। अब क्या बोलेंगे, जैसे हमने अंडर रूट 2 निकाला था पहले वही होगा क्या, 1, और ये हमारी आ गई अंडर रूट 2 वाली लाइन। अब यहाँ से हमें ए पे एक क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, 1। अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर यानी कि BA परपेंडिकुलर लेते हैं OA के ऊपर, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3। अब इसको रेडियस मान के, और जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो यहाँ पे रियल नंबर लाइन को कट करेगी वो हमारा क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगी, अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही जब 5 लेंगे तो यहाँ से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ऐसे ही अगर हम 5 लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, आपको पता है, एक सेकेंड, ये ले लिया 0 और ये ले लिया हमने 1 और ये आ गया हमारा 2। 5 लेने के लिए आपको पता है 4 की ज़रूरत पड़ेगी और 1 की। यहाँ हमने परपेंडिकुलर ले लिया कितना, 1, और ये यहाँ पे लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, अब 2 लेनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा आपका, आपको पता है OA क्या आएगा, OA क्या आता है हमारा, अंडर द रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
यानी कि 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√5, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रेडियस मान के एक सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को जहाँ पे कट करेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने क्या 17 को दिखाना है, 17 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने 0 से लेके 4 तक, क्योंकि आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। ऐसे ही 5 का था तो हमें 2 का स्क्वायर लेना था 4, और प्लस में 1 करेंगे तभी तो हमारा 5 आएगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लेने पड़ेंगे, 0 से लेके 4, और ये 1 परपेंडिकुलर, ये आपकी रेडियस आ जाएगी जो कि आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब रियल नंबर जो हैं आपके, वो उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, री टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट एक्सप्रेशन लाइक दैट। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, उसको हम फाइनाइट डेसिमल बोलते हैं। इफ़ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट हो जाए, लाइक दैट ये टर्मिनेट हो गया, प्रॉपरली इसको डिवाइड कर गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट बोलेंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट डेसिमल। देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, ये हमने 21/25, अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो क्या आ जाएगा 0.84, ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो गया, प्रॉपरली क्या आ गया हमारा 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सभी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में है। तो हमारे एक तो इस टाइप के नंबर हो गए, रैशनल नंबर किस फॉर्म में हो गए, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में, कैसी फॉर्म में हो गए, टर्मिनेटिंग फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कि हम बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल। और नेक्स्ट है हमारा क्या, टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, रैशनल रिपीटिंग वर्ड जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग चलेगा लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, तो हमारा वो कैसा है, डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, टर्मिनेट हो गया तो उसको डेसिमल फॉर्म में हम आसानी से कर देंगे। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो भी वो क्या होते हैं, वो होते हैं इनफाइनाइट डेसिमल्स बोलते हैं उसको, और वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। देखो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को 2 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल, एक है मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या होता है, जो भी पॉइंट के बाद आपके आएंगे वो सेम रिपीट ही होते जाएंगे, उनमें एक भी डिजिट ऐसी नहीं होगी जो रिपीट नहीं हो रही होगी, तो उसको हम प्योर रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे 1/3 लिख दिया मैंने, तो ये है हमारा 0.33333, ये प्योर रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिजिट है आपकी पॉइंट के बाद वाली वो रिपीट हो रही है, कोई भी एक ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही हो, तो ये हमारा है प्योर रिकरिंग डेसिमल। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल वो होता है, कोई ना कोई ऐसी डिजिट होती है, कोई ना कोई ऐसी डिजिट होती है जो हमारी रिपीट नहीं होती है। मिक्स्ड में क्या हो जाएगा आपका, जैसे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है, ए डेसिमल नंबर विच एट लीस्ट 1 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो कि रिपीट नहीं हो रही होगी उसको हम मिक्स्ड रिकरिंग। 0.72 के ऊपर बार है, मीन्स 7 रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार 2 रिपीट हो रहा है, एक डिजिट ऐसी आ गई जो रिपीट नहीं हो रही, उसको मिक्स्ड वो बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से। नोट, इन ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ डिजिट दैट रिपीट इज कॉल्ड द पीरियड। द ऑर्डर ऑफ सेट जो आपका रिपीट हो रहा है ना बार बार, जैसे इसमें 2 रिपीट हो रहा है, या फिर 45 रिपीट हो रहा है, या 75 रिपीट हो रहा है, तो ये तो हमारा क्या बोला जाएगा, पीरियड बोला जाएगा। और एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर हो रहे हैं इसमें, जैसे इसमें
75 यानी कि 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी लेंथ ऑफ द पीरियड आपकी 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ पीरियड। इसमें क्या हो जाएगी 0.72 के ऊपर बार है, तो इसकी लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो ये थे रैशनल नंबर की कुछ टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट हो ही गया तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख ही सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।